पुरानी कार से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन दिखने में आपको ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही अलग है। सामने एक बहुत ही बड़ा ग्रिल जो कि काला है, लेकिन हर एक वेरिएंट में, इंजन वेरिएंट में आपको एक थोड़ा सा अलग पैटर्न मिलेगा इसमें। डे टाइम रनिंग लाइट्स और ये सब हम आपको अपने फर्स्ट लुक वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आप स्टाइलिंग का फुल डिटेल चाहते हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। लेकिन कुछ वेरिएंट्स में आप टू टोन पेंट पा सकते हैं, लेकिन इस कार का एक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम स्टाइलिंग फ़ीचर है ये नया टेल लाइट। LED टेल लाइट है और इसमें एक Z पैटर्न है। साथ में जो फ्यूल हैच है वो इसमें इंटीग्रेट किया गया है, काफ़ी सेक्सी लगता है। और पीछे जो मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा था, यहाँ पे वो बात ज़्यादा उभर के आती है। गाड़ी है तो बड़ी, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत नीचे बैठी हुई है, क्योंकि ये जो क्रोम लाइन है, अगर इसको सिर्फ लाल रंग में रिफ्लेक्टिव मटेरियल में फिनिश किया जाता जैसे कि किया सोनेट पे है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती गाड़ी। और ये जो काला एलिमेंट है वो टाटा एल्ट्रोस की तरह है, काफ़ी मॉडर्न है। दिखने में सब कुछ बहुत मॉडर्न और अच्छा है, लेकिन हाँ, आपको पीछे से गाड़ी थोड़ी सी बैठी हुई और ये जो शेप है थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये क्रोम स्ट्रिप और क्रोम डोर हैंडल्स के बदले आपको या तो बॉडी कलर्ड या ब्लैक फिनिश में ये मिलते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और अब बात करते हैं नई i20 के ट्रांसमिशन और इंजन विकल्पों की। नई Hyundai i20 पे आपको मिलेंगे बहुत सारे गेयरबॉक्स ऑप्शंस। पेट्रोल के साथ 5 स्पीड मैनुअल, डीजल के साथ 6 स्पीड मैनुअल। हालांकि डीजल पे कोई ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन पेट्रोल के साथ एक CVT आपको मिलेगा और फिर पेट्रोल के साथ ही DCT या डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी है। और फाइनली बिना क्लच का इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो हमने हाल ही में Hyundai Venue और Kia Sonet पर भी देखा है। अभी आपको शम्स ने बताया ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में इंजन कौन कौन से हैं। तो पहले ही बता दूं कि 2 पेट्रोल और 1 डीजल ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल में 1.2 लीटर इंजन है जो 82 bhp बनाती है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन है, और 87 bhp वो भी ऑटोमेटिक में। और ये जो है ये है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो सबसे दमदार है, क्योंकि 118 bhp ये बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि Hyundai ने कितने सारे इंजन ऑप्शंस आपके लिए दिए हैं, और इसीलिए ये गाड़ी में कौन सा इंजन ऑप्शन चुनना अब आपके ऊपर है। जहां तक ट्रांसमिशन विकल्पों की बात है, यह दिलचस्प है कि चुनने के लिए काफी कुछ है, लेकिन कैबिन के अंदर भी एक नजर जरूरी है। कैबिन के अंदर का डिज़ाइन भी बहुत नया है, लेकिन एक बात थोड़ी सी मुझे खटक रही है, और वो ये AC वेंट्स का जो पैटर्न है यहाँ डैशबोर्ड पे। यूरोप के लिए शायद ये बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, और वहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस पूरे एलिमेंट में कितनी ज़्यादा धूल भर सकती है। आप इसकी सफाई करते करते परेशान हो जाएंगे। लेकिन कैबिन की बाकी पूरी बात, क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कैबिन में है क्या, आपको शम्स बताएंगे। कैबिन में सबसे बेहतरीन चीज़ों में से ये स्टीयरिंग व्हील, इसको आपने Hyundai Creta पे देखा है तो ज़्यादा प्रीमियम है, पकड़ने में अच्छी लगती है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। और सबसे बढ़िया बात ये देखिए, ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, अपने हिसाब से इसको सेट करें। कार का नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफी लुभाएगा। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है, काफ़ी मॉडर्न दिखता है, पूरा डिजिटल है, तो आपको पसंद आएगा। और अगर आप गाड़ी चलाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये जो डिजिटल RPM मीटर है ख़ास तौर पर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैबिन प्रीमियम एहसास देता है और यहाँ बाहरी रंगों के हिसाब से लुक बदल जाता है। ये कार का सिंगल टोन वेरिएंट है, मतलब काली सीट्स के साथ आपको मिलेगी कॉपर स्टिचिंग और कॉपर इंसर्ट्स AC वेंट्स पे और दरवाजों पर। लेकिन अगर आप डुअल टोन वेरिएंट पर नजर डालें जो अमिया के पास है, उसमें काली सीट्स के साथ लाल स्टिचिंग है और लाल एक्सेंट्स मिलेंगे आपको। और हाँ, सनरूफ तो हमेशा काफी लोगों को पसंद आता है।
सारी कूल चीज़ें इस गाड़ी में अंदर हो रही है, कैबिन के अंदर। और आप जैसे देख ही सकते हैं इसमें इतना बड़ा सा 10.25 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। ये बेसिकली सेम डिस्प्ले जो क्रेटा में था, और इसके साथ बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं आपको। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट तो मिलता ही है। इसमें नेविगेशन सिस्टम है, वॉइस रिकग्निशन है, आपको बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम भी मिलता है, बोस का साउंड सिस्टम, 7 स्पीकर है, बहुत ही मिड रेंज हैवी साउंड है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा बॉलीवुड सुनते हैं और इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं तो मिड्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऊपर से एक वूफर भी है डिक्की में, तो आपको कोई अपग्रेड नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप i20 लेंगे। और उसके साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। आपको टायर प्रेशर मॉनिटर मिलता है, आपको एक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम मिलता है जो फ़ोन को कूल भी रखता है, आपको बहुत ज़्यादा USB पोर्ट्स मिलते हैं, 2 आगे और एक पीछे, जो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और आपको एक एयर प्योरीफायर मिलता है जो ऑक्सीजन बूस्ट सपोर्ट करता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सिर्फ ये हवा क्लीन नहीं करेगा, ऊपर से ऑक्सीजन भी थोड़ा पंप इन करेगा गाड़ी में, ताकि आप आराम से सांस ले पाएँ। काफ़ी कूल फीचर है और ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट है। एक चीज है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, और वो है कैबिन का स्पेस। i20 का व्हील बेस पहले से 10 मिलीमीटर और पिछला लेग रूम करीब 88 मिलीमीटर बढ़ गए हैं। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि मुझे यहाँ सेकेंड रो में i20 की बहुत सारी जगह मिली है। एक गाड़ी जो 4 मीटर से छोटी है लंबाई में, उसमें इतना स्पेस मिलना वाकई काबिले तारीफ है। और जो मुझे पसंद आया वो इनसाइड डोर हैंडल्स पे ये मेटल फिनिश, और ये आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, और एक बहुत अच्छा फ़ोन रखने का होल्डर। तो अब जब हमने कई चीजों की बात कर ली है तो आपको बताते हैं कि कार चलाने में कैसी है। और इसका आउटपुट बढ़िया है, आपको इसमें कोई भी टर्बो लैग नहीं नज़र आएगा। और इसका जो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मेल है वो एक कामयाब जोड़ी देता है आपको, जिससे कि गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ेदार लगेगी। काफ़ी सारा टॉर्क है, खासकर कि लो एंड और मिड रेंज, जिससे कि सिटी ट्रैफिक में भी चलाने में आपको आसानी होगी, बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक का विकल्प क्यों नहीं है डीजल के साथ, मेरा मतलब है। अगर आप किया सोनेट, जो कि इसी परिवार का एक हिस्सा है एक तरह से, उस पर अगर आप ऑटोमेटिक डीजल दे सकते हैं, तो फिर एक प्रीमियम हैचबैक जो कि Hyundai i20 है, उस पर क्यों नहीं। और अब बात करते हैं i20 के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की। एक तो इसमें 118 bhp पावर है, जो इसे सबसे दमदार प्रीमियम हैचबैक बनाती है पूरी देश में। और इसीलिए क्या ये इतनी पावरफुल एक्चुअली लगती है आपको जब आप गाड़ी में बैठते हैं? अगर आप अपना पैर पूरी तरीके से एक्सेलरेटर पे डालें तो वो इनिशियल एक्सेलरेशन जो रहता है थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं लैग। और ये लैग बिल्कुल दिखता है गाड़ी में, और इसकी वजह से आपको लगेगा कि गाड़ी थोड़ी स्लो है, पर ये पिकअप कर लेता है। एक बार 2500 RPM क्रॉस कर ले तो फिर अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन
बढ़ते रहता है और बहुत अच्छी तरीके से इससे ये गियर बॉक्स जो 7 स्पीड गियर बॉक्स है वो भी ड्यूअल क्लच वो उसे पिकअप कर लेता है। इसी वजह से बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने के लिए। और i20 की फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज़्यादा है और इसीलिए ही आपको i20 चलाने में और भी मज़ा आएगा। जी हाँ, अगर मैनुअल ट्रांसमिशन रहता तो मज़ा आता, लेकिन इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है और 7 स्पीड ड्यूअल क्लच है। बहुत जरूरी है ये भी जानना कि सवारी कितना आराम देती है। नई जनरेशन एलेंट्रा जब आई थी 2 या 3 साल पहले, तब से लेकर अब तक अगर आप हिंडई की सभी गाड़ियां देखेंगे तो राइड एंड हैंडलिंग इस विषय पर बहुत नज़दीकी से देखा गया है और यही आपको i20 में दिखेगा। सस्पेंशन बैलेंस्ड है, अच्छी तरीके से गड्ढों से भी जाती है और यही वजह है कि इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। Hyundai ने सेफ्टी पर भी बड़ा ध्यान दिया है क्योंकि मुकाबला है 5 सितारा रेटिंग पाने वाली टाटा एल्ट्रोस से। हालांकि हम ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि क्रैश टेस्ट में i20 कैसा प्रदर्शन करती है। Hyundai का कहना है कि नई i20 अब तक का सबसे सुरक्षित मॉडल है। सबसे पहले बात करते हैं एयरबैग्स की। 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं सारे वेरिएंट्स पे, लेकिन ये टॉप एस्टा ऑप्शनल जो मैं चला रहा हूँ ये आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, जिसमें साइड और कर्टन एयरबैग भी शामिल हैं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी हैं और एक बहुत यूज़फुल इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल फीचर भी इसमें दिया गया है। पेट्रोल i20 को 6,80,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, लेकिन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मारुति सुजुकी बलेनो की तुलना में इसका बेस वेरिएंट 1,16,000 रुपए महंगा है, जबकि ये ग्लांजा से 21,000 रुपए सस्ता है। कार होंडा जैज और फोक्सवैगन पोलो से भी महंगी है, लेकिन एल्ट्रोस से मुकाबला कैसा है? एल्ट्रोस के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट i20 से सस्ते हैं। सबसे महंगा पेट्रोल लगभग 1,81,000 रुपए सस्ता है, जबकि डीजल की कीमत 1,51,000 रुपए कम है। तो हाँ, i20 सेगमेंट की महंगी कारों में से एक है और 1 जनवरी 2021 से कीमतें और बढ़ सकती हैं। क्या ये इसके खिलाफ जाता है? लेकिन फीचर्स की यहाँ भरमार है जिससे ये खुद को बाकी कारों से अलग करती है और इसके टर्बो इंजन को चलाने का मज़ा तो कुछ और ही है। राइड और हैंडलिंग भी बढ़िया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है सेगमेंट में सबसे आगे रहने के लिए? हमें लगता है बिल्कुल।